नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। विश्व एड्स दिवस पर देहरादून में निकाली गई जागरूकता रैली। हल्द्वानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। जसपुर के प्रियांशु ने एशिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में NSUI ने निकाला न्याय मार्च। खटीमा में बस हादसा, एक की मौत, कई घायल। रामनगर में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पहुंचकर किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा में रानी धारा मार्ग के अविलंब डामरीकरण पर भड़के यूथ कांग्रेस प्रवक्ता, सौंपा ज्ञापन। नैनीताल में पुलिस का नाबालिग बाइक राइडरों के खिलाफ अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर देहरादून में आज जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस है और इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे NSS के बच्चे हैं, NCC के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके जन जागरूकता के लिए एक हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्स के जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे राज्य में लगभग 5,500 केस हैं जिनके लिए कि हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है हर प्रकार की सुविधा दे रही है। और मैं कह सकता हूं कि जैसे हमने TB मुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान चला रहे हैं, जैसे हम अपने राज्य में साक्षरता के लिए अभियान चला रहे हैं, जैसे हम अपने राज्य में विभिन्न मुद्दों पे अभियान चला रहे हैं, वैसे ही हम अपने सारे कॉलेजों में, सारे विश्वविद्यालयों में और सारे समाज में एक बड़ा अभियान चला रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागरूक करें कि भाई उनके क्षेत्र में अगर कोई भी एड्स का बीमार हो तो उसको निकटतम हॉस्पिटल में वो लाएँ, उसका उपचार कराया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाएंगी। हल्द्वानी में गोला बाईपास रोड पर ट्रंचिंग ग्राउंड के पास एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान यासीन के रूप में की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज देहरादून में NSUI कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय मार्च निकाला और घंटा घर पर जमकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री व DGP का पुतला दहन किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आपको पता है कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड एक उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुआ था, उसमें अभी तक जो हमारी स्टेट पुलिस है उसने कोर्ट में एक जो अपनी चार्जशीट है वो तक अभी तक दायर नहीं की है। इन्हीं सब मुद्दों के गुस्से को लेकर आज हमारी जो NSUI की छात्रा इकाई थी उसने जो DGP अशोक कुमार हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर और इसमें चार्जशीट और CBI जांच की मांग को लेकर एक मार्च हमने निकाला था और DGP अशोक कुमार और मुख्यमंत्री का पुतला हमने आज घंटाघर में इस मार्च के बाद दहन किया। रुद्रपुर की ऑक्सफोर्ड एकेडमी में विद्यार्थियों की अद्भुत प्रतिभा को उजागर करने के लिए अत्यंत मनमोहक अंदाज में प्रयास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक RK बत्रा, समिति के सदस्यों व प्रधानाचार्य KS नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विज्ञान से संबंधित मॉडल्स में होममेड प्रोजेक्टर, प्रदूषण जल का विद्युत अपघटन, एटम व मॉलिक्यूल्स आदि को प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक रुचि व प्रतिभा का लोहा प्रतिभागियों ने मनवाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी होने लगे, कि कल्चर प्रोग्राम में केवल कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो हम चाहते थे हर बच्चे को मौका मिले अपने टैलेंट को दिखाने का। इसलिए हमने एक ऐसा समग्र प्रयास किया है जिसमें कई तरह के इवेंट हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, रोबोटिक्स, साइंस एग्जीबिशन, SST एग्जीबिशन,
इसके अलावा आर्ट और भी प्लांटेशन, तो इस तरह से, और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी साथ में हैं। तो उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। जसपुर स्थित जेनेसिस स्कूल के 12वीं के छात्र प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद प्रियांशु शर्मा के घर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एशियन चैंपियनशिप में 12 कंट्री थी, मैं म्यांमार था। कितनी आप? मैंने 7.2 लगाई है। पहले एक मेडल में इंडो नेपाल, एक नेशनल, और एक मैं जीत चुका हूँ स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट पता नहीं कितने जीत चुका हूँ, और मंडल भी। अपने पेरेंट्स को और अपने गुरुजी को लग रहा है, बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए। वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में आज से 10 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने की। खेल महाकुंभ में अलग अलग प्रतियोगिताएं चलेंगी। इनमें मलखंभ, खो खो, कबड्डी शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में नैनीताल के 8 ब्लॉकों के करीब 400 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विशिष्ट अतिथि सभी के लिए बहुत ही क्या बात है, कमाल। जी देखिए, हमारे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता आज यहाँ पर की जा रही है, और इससे पूर्व हर विकास खंड में न्याय पंचायत द्वारा खेल प्रतियोगिताएं की गई, जिससे हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में के जो बच्चे होते थे वो किन्हीं कारणवश या पारिवारिक कारणवश या पैसों की कमी की वजह से वो जिला स्तरीय खेल में प्रतिभाग नहीं कर पाते थे। इसलिए 2 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके द्वारा ये किया गया है कि न्याय पंचायतों में भी हमारे बच्चों द्वारा महाकुंभ किए जाएं, ताकि बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर विकास खंड से निकलकर हमारे जिला स्तरीय स्तर पर यहाँ पर खेल किए जाएं, और इसी के द्वारा फिर बच्चे आज यहाँ पर जो भी प्रथम, सेकंड, द्वितीय तृतीय आएंगे, फिर वो राज्य स्तरीय खेलेंगे। और मैं एथलेटिक्स में 600 मीटर करने आया हूँ यहाँ, और मेरे को लगता है ज़िले से बाहर जाके मेरे को ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, ये जो कंपटीशन है कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ से जाके स्टेट में हम जैसे स्पॉन्सर हो सकते हैं बाकी खिलाड़ियों की तरह, और नेशनल तक जाने का एक सपोर्ट। इस बार हर साल की तरह खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जा रहा है। जनपद नैनीताल का जनपद स्तरीय खेल है ये। 9 दिन का ये खेल हमारा यहाँ कार्यक्रम है, 1 तारीख से 9 तारीख तक, जो हर बार की तरह कुछ खेल जैसे एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग इत्यादि तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर एक और चीज़ की पहल की जा रही है, जो है ट्रेडिशनल जो हमारे खेल हैं, पारंपरिक जो हमारे उत्तराखंड के खेल हैं, जैसे मलखंभ आज अगर आप देखेंगे तो आपको वो देखने को मिलेंगे, और मुर्गी झपट जैसे कुछ खेल जो निदेशालय स्तर पर भी खेले जाएंगे, उसको ये एक पहली शुरुआत है। और अदर देन दैट हमारे यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी माननीय जो मंत्री जी हैं, खेल मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनका विज़न इसमें हमेशा रहता है कि आप खेलों को हमेशा प्रमोट करें। पढ़ाई के साथ साथ जो खेल हैं उसका ही विज़न लेके युवा कल्याण विभाग हमारा हमेशा तत्पर रहता है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब। आज नानकमता थाना क्षेत्र में खटीमा से किचा जाने वाली प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बस में बैठे एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा पहुंचाया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके अतिरिक्त एक टेम्पू कटरा गांव में पलट गया, जिसमें 6 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। इन सभी घायलों को भी जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।
सईखेड़ा में एक बस का दुर्घटना हुआ है जिसमें 6 लोग अस्पताल लाए गए, नागरिक चिकित्सालय खटीमा, जिसमें से एक को मृत अवस्था में लाया गया महिला को। बाकी 5 लोग जो लाए गए हैं वो सभी को उपचार कर दिया गया। कुछ उसमें गंभीर रूप से घायल है, कुछ मामूली रूप से घायल है, इन सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके अलावा कुटरा क्षेत्र में एक टेम्पो पलटने के कारण 6 लोग और घायल आए थे, उनका भी सभी का इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कर दिया गया। टेम्पो वाले जो भी घायल लोग आए थे उनमें से कोई भी मृत नहीं है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। कुछ लोग जिनको मामूली चोटें हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खेड़े में एक बस का टक्कर हुई ट्रक से, उसमें हमारे यहाँ पर 6 मरीज आए थे, जिसमें एक ब्रॉड डेड, एक लेडी, 5 अभी स्टेबल हैं। और एक कुटरा में हमारे खटीमा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें टेम्पो पलटा था, जिसके 7 लोग घायल हुए, जिनको यहाँ भर्ती करा दिएगा और वो उनकी भी कंडीशन स्टेबल है। गरजिया एवं झिगुली क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अभियंता तरुण बंसल का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वह काफी समय से कोसी नदी से पानी लेकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन नदी में पानी न आने से ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि यदि महिलाएं गरजिया क्षेत्र स्थित कोसी नदी से पानी लेने जाती हैं तो वहां असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी वीडियोग्राफी करने के साथ ही अभद्रता की जाती है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। और टॉयलेट के लिए कितना 15 लीटर पानी एक जना से टॉयलेट जाता है तो 15 लीटर पानी चाहिए होता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ग्राम ढिगुली से जो है ये सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुँची हुई हैं। पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक पेयजल योजना हमारी मुख्यमंत्री घोषणा में भी प्रस्तावित है, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन स्टार्टिंग में गरजिया में हमारे जो शुरू में जो कुछ 40-50 जो घर हैं वहाँ पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग नहर के पानी के ऊपर डिपेंड हैं। वही पानी जो है पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको खाना पकाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से नहर नहीं चल पा रही है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो चुकी है पीने के पानी की और सिंचाई की भी। इसीलिए आज सारी महिलाएं अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड रामनगर के कार्यालय में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आए हैं गरजिया से, जो कि रामनगर से 11-12 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और हमें पानी की वहाँ पे बहुत समस्या है। पानी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। पहले से हमारी जो पानी की व्यवस्था चलती थी वो नहर से चलती थी, लेकिन नहर 2 साल से जब बाढ़ आई तब से बंद है, तो हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। हम जा रहे हैं कोसी आजकल, और वहाँ हो रही है आए दिन छेड़छानी हो रही है सबके साथ। कोई पीछे से वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें बहुत समस्या होगी, इसलिए हमें आज यहाँ आए हैं। विधायक जी के पास भी गए और डीएम वहाँ भी गए, वहाँ भी लेटर लिखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। कोई ये यहाँ पे आए हैं, ये बोल रहे कि पैसा नहीं आया है, और विधायक जी से जब बात हुई वो बोल रहे थे कि पैसा आया है, बजट पास हुआ है, और जैसी मशीन नहीं मिल रही है। हमें सब उल्लू बना रहे, कभी इधर भेज रहे कभी उधर भेज रहे, और हमारी समस्या कोई समाधान नहीं कर रहा 2 साल से। तो हम यहीं बैठ के धरना देते हैं। अब इनकी समस्या के विषय में मेरा ये कहना है कि अभी 1.5 साल पहले डीएम साहब को 64 लाख का एस्टीमेट भेजा था नहर के बनाने के लिए। मैंने स्वयं निरीक्षण किया था आते ही जनवरी में अपने सहायक अभियंता मेघ मित्तल जी के साथ। तो डीएम साहब को मैंने पत्राचार भी किया है, मैंने फ़ोन करके भी बात की थी, लेकिन पैसे की थोड़ी सी कमी की वजह से फिर हमने एक छोटा एस्टीमेट अभी 3.5 लाख का भेजा है, जो कि डीएम साहब को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा और मैंने फ़ोन पर बात भी की थी। तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया था कि मैं शीघ्र इसको करा दूंगा। उसके बाद अभी मैंने आज ही आपदा अधिकारी से आपके सामने शैलेश जी से बात की है, जिन्होंने बताया है कि फाइल डीएम साहब की टेबल में है, डीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे ही वो कल परसों में आते हैं वो कर देंगे। चूँकि पैसे के बिना कोई काम करने को तैयार नहीं होता है, और इसमें एक दिक्कत और थी, वन विभाग परमिशन नहीं देता है। तो मैं वन विभाग के लिए मैंने पत्राचार किया, और स्वयं मैं यहाँ के डीएफओ मिस्टर कुंदन कुमार जी से जाके अभी 1 हफ्ता पहले मिला था, जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी और ये कहा था कि हमको डीएम साहब से एक परमिशन दिला दें। तो उस बारे में भी मैंने डीएम साहब को पत्र लिख दिया है। तो पैसा और परमिशन, ये दोनों चीज़ें 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है होने की। मैं आपकी समस्या से भली भांति अवगत हूँ, और मुझे खेद है इस बात का कि सिंचाई विभाग ये काम नहीं कर पा रहा है पैसे के अभाव में, और ये शीघ्र इसकी 2-3 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे आशा है। उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पास किए गए हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़े हर्ष का दिवस है कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के तहत आज राजकीय सेवा में 30% का जो आरक्षण हमारे विधेयक पास हुआ है, इस खुशी के उपलक्ष्य में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिले के नेतृत्व में एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसमें हमने मिष्ठान वितरण के द्वारा खुशी मनाई है और ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में सोचा, इस देश की महिलाओं के बारे में सोचा कि 30% आरक्षण जो दे रखा है उसमें जो सरकारी नौकरियां महिलाओं में मिलती थी, पर इस बार आरक्षण देके तो उन्होंने और अच्छी सुविधा कर दी है और हमें बहुत खुशी है कि हमारी रितु खंडूरी जी ने भी वहाँ पे, वो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमेशा भाजपा महिलाओं के बारे में सोचती है, तो हम बहुत अत्यंत खुशी से उनका आभार प्रकट करते हैं और हमारे पूरे नैनीताल जिले की टीम से हम उनका शुक्रिया करते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय रितु खंडूरी जी की अध्यक्षता में आज ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिर्फ उत्तराखंड के लिए हुआ है, ये उत्तराखंड की महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण मिला है। आज हम लोगों को हमारी जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सरकारी नौकरी के लिए ये आरक्षण मिला है, तो इसमें बहुत हम लोग महिलाओं में खुशी है, इसीलिए हम लोगों ने आज ये मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा है। आपका नाम? गीता जोशी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष। अल्मोड़ा के रानीधारा मार्ग के अविलंब डामरीकरण को किए जाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वैभव पांडे ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा तथा कुमाऊं कमिश्नर को इस ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रेषित की। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया और डामरीकरण के टेंडर का कार्य प्रारंभ न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, जिम्मेदारियों से भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नैनीताल जिले में पुलिस ने नाबालिग बाइक राइडरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को बाइक व स्कूटी न दें। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस अभियान में अब तक 40 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर सैकड़ों चालान किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो पूरे जनपद में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक 40 गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। इसमें जो बच्चे, नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आगे इसमें लार्ज स्केल पे एक स्कूलों की मीटिंग होने जा रही है। रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों को आमने सामने भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से 2 घायलों को हायर सेंटर में रेफर किया गया है। संवाददाता कैलाश वाल की रिपोर्ट। साजिद, ये धामपुर और एक राजपुर ठाकुर द्वारा। कहाँ? हिम्मतपुर बाइक से। तो जिसने बाइक ने टक्कर मारी वो कहाँ है और ये दो जो वो यहीं के हैं। अच्छा, तो इनको कितनी चोट लगी है? काफ़ी चोट है। तो इनको कहाँ ले जा रहे हैं इलाज के लिए? मुरादाबाद कॉस्मोस। हल्द्वानी ब्लॉक में बीडीसी बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने हंगामा करते हुए पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराने के प्रस्ताव का विरोध जताया। पंचायत प्रतिनिधियों ने सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए जिला पंचायत को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया तो पूरे प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि विरोध करते हुए आंदोलन करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा, पूरे नैनीताल जिले भर में सारे प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इसका विरोध करा है, क्योंकि आज आपको पता है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, तो हम नहीं चाहते उस पर डबल लोड पड़े। तो मानचित्र हम ग्राम पंचायत में अभी ऐसे ही पास कर देते हैं ताकि उनका लोड कम हो, आदमी पे पैसों का बोझ न पड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।